हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत और द न्यू विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th और 12th दोनों ही स्टैंडर्ड में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आज हम लोग इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी टॉपिक। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या होती है? प्रोबेबिलिटी को अगर रिलेट किया जाए तो प्रोबेबिलिटी एक तरीके की क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स ढूंढते हैं किसी भी काम को करने के। सपोज दैट आपको अगर कोई वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है तो आप उसको या तो परफॉर्म करते हैं या तो आप उसको परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी के नज़रिए से देखा जाए तो किसी भी काम को करना भी एक काम होता है और उस काम को ना करना भी एक काम होता है। सो अगर मैं इस चीज़ को राइट करता हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी द वर्क डन एंड वर्क नॉट डन इज इक्वल टू 1। यानी कि किसी भी काम का होना और उस काम का ना होना प्रोबेबिलिटी के नज़रिए से हमेशा एक के बराबर होता है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में बेसिकली जब हम सम्स को सॉल्व करते हैं तो किस किस तरीके के जो सवाल हैं वो हमको फेस करने पड़ते हैं। सो बेसिकली इन प्रोबेबिलिटी देयर आर मेनली सम्स विच आर रिलेटेड विथ बैग, टिकट्स, कॉइन, डेक एक्सेट्रा। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। बताइए ये एक्साइटिंग है या नहीं है? आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आया या नहीं? चलिए देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉइन से। कॉइन जिसको हम लोग सिक्का बोलते हैं, और यूजुअली जब भी कभी कोई मैच परफॉर्म होता है तो एम्पायर क्या करता है? टॉस करता है। टॉस जब किया जाता है, सिक्के को उछाला जाता है तो क्या होता है, कितने आउटकम आते हैं इनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ तो लिखता हूँ व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड द आउटकम्स आर बेसिकली हेड्स और टेल्स। यानी कि जब भी कभी एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें या तो हेड्स आता है, और अगर हेड्स नहीं आया है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टेल्स आया है या टेल्स आ सकता है। इसलिए अगर बात की जाए सैंपल स्पेसेस की जो कि एक सिक्के को एक टाइम पे उछालते समय बनते हैं, तो वो हमारे बेसिकली क्या होते हैं? दो होते हैं जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में इनको मैं राइट कर रहा हूँ H, H स्टैंड्स फॉर हेड एंड T स्टैंड्स फॉर टेल्स। ओके दोस्तों, इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ से हम लोग जो है वो सिर्फ एक ही सिक्के को नहीं, 2 सिक्कों को, 3 सिक्कों को, इस तरीके से कई फेवरेबल आउटकम्स को बनाना सीखेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। इफ वी टॉस्ड 2 कॉइन्स एट द सेम टाइम, अगर हम लोग 2 सिक्कों को एक बार एक ही साथ उछालते हैं तो हमारे आउटकम्स क्या बनते हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये आउटकम्स हमारे होंगे, इनको मैं कर्ली ब्रैकेट में राइट कर रहा हूँ, क्या होंगे? H, मतलब है कि मैंने सिक्कों को उछाला तो पहली बार भी हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, एंड सेकेंड इज H, T, मतलब कि पहली बार में हेड आ सकता है, दूसरी बार में टेल आ सकता है। अगर मैं तीसरे बारे में बात करता हूँ, तीसरे आउटकम की बात करता हूँ, तो वो टेल हेड हो सकता है, और चौथा आउटकम जो 2 सिक्कों को उछालने में पॉसिबल हो सकता है वो टेल हो सकता है। चलिए, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब भी कभी 2 सिक्कों को एक साथ एक ही टाइम पे उछाला जाता है तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस कितने बनते हैं? 4।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सिक्कों को 2 बार तो उछाला जा चुका है, अब हम लोग एट द सेम टाइम 3 कॉइन्स को एक साथ क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आउटकम्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको टोटल आउटकम्स के बारे में बता देता हूँ कि जब 3 सिक्कों को एक साथ एक ही बार में उछाला जाता है तो उसके आउटकम्स जो हैं वो बनते हैं 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 2 × 2 × 2 का मतलब ये है कि पहले सिक्के के 2 चांसेस हैं, दूसरे सिक्के के भी 2 चांसेस हैं और तीसरे सिक्के को जिसको उछाला जा रहा है उसके भी 2 चांसेस हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कराने पे हम देखते हैं कि 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 8। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज पॉसिबल बाय टॉसिंग 3 कॉइन्स एट द सेम टाइम विल बी 8। ओके, अब एक नोट वाला पॉइंट जो है वो हम लोग याद रखेंगे कि कभी भी सिक्कों की क्वांटिटी कितनी भी ज़्यादा हो या सिक्के कितने भी बन जाएं, 1, 2, 3 या 4, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन सकते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि जितने भी लास्ट आपको याद हों कि 2 सिक्कों को उछालने से 4 आउटकम बनते हैं, 3 सिक्कों को उछालने से 8 आउटकम बनते हैं, तो उसी में क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करा करके हम लोग नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर एक शॉर्ट में फॉर्मूला भी जो मैं आपको बताना चाहूँगा उसको हम याद रख सकते हैं 2 to the power n। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स हो सकते हैं या नंबर ऑफ टॉस कॉइन हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलिए अब हम लोग बात करेंगे कॉइन्स के बारे में। हम लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारी जुटा ली है, अब हम लोग बात करते हैं डाइस के बारे में। दोस्तों, हम सभी ने लूडो तो ज़रूर खेला है और लॉकडाउन में किया ही क्या है, मैंने भी बहुत खेला है। सो हैव यू प्लेड लूडो? माई फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि लूडो में ही क्या आता है, डाइस आता है, और डाइस जिसको हम हिंदी में पासा भी बोलते हैं, इसका भी अपना प्रोबेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट रोल है। काफ़ी कुछ सवाल जो हैं वो डाइस से रिलेटेड भी हमसे पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग डाइस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक जो है डाइस बनाने की कोशिश की है और ये हमारा डाइस बन गया है। अब हम लोग डाइस के बारे में बात करते हुए अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम आउटकम्स जो होते हैं वो आपके एक सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में कितने पॉसिबल हो सकते हैं फ्रेंड्स? 6। ये 6 जो हैं इनके सैम्पल स्पेसेस जो कि मैं अभी लिख देता हूँ। क्या आ सकता है? हो सकता है मैंने डाइस को जो है वो रोल किया तो मेरा 1 आ गया नंबर, या 2 आ गए, 3 आ गया, या 4 आ गया, या 5 आ गया, या 6 आ गया। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डाइस में कभी भी हमारा नंबर जो है वो 6 से ज़्यादा नहीं आता है। ओके, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से और भी पूछ दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक ही डाइस को थ्रो किया जाए। हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने दे दिया तो हमें ये याद रखना है कि सिंगल थ्रो ऑफ डाइस के तो जो क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें मैंने आपको चांसेस बता ही दिए हैं। अब हमें यहाँ पर सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइसेस के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो 2 डाइसेस के हिसाब से कितने बनते हैं? 6 × 6। नीचे मैंने लिख दिया है 6 फॉर द फर्स्ट डाइस एंड 6 फॉर द सेकेंड डाइस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइसेस में मैक्सिमम चांसेस जो आपके बनते हैं या पॉसिबल चांसेस आपके जो बनते हैं वो होते हैं 36। इन 36 चांसेस को अगर आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से बने हुए दिखाई दे जाएंगे। वैसे यहाँ पर मैं इन चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, इस बात को उठा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको या इसके जो सैम्पल स्पेसेस हैं वो भी यहाँ पर बना देता हूँ। तो जो सैम्पल स्पेसेस हैं वो आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं टोटल जो है वो सैंपल स्पेसेस हमारे कितने हुए 36। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग डाइसेस के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर चुके हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इन 36 केसेस में हमसे अक्सर पूछ दिया जाता है एग्जामिनर के थ्रू कि ड्यूप्लेट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं ड्यूप्लेट के नंबर्स जो है वो यहाँ पर पर्सनली इंडिकेट कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 इनको ड्यूप्लेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूप्लेट्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसी से रिलेटेड अक्सर एग्जाम्स में, तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और अब प्रोबेबिलिटी का सबसे अवेटेड टॉपिक, जिसको डेक यानी कि ताश की गड्डी भी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हम सभी जो हैं इस ताश की गड्डियों को या इनके बारे में जो है वो काफ़ी कम जानकारी रखते हैं। आज हम लोग जो है सबसे पहले डेक के बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं ताकि इससे रिलेटेड सवालों को लगाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं, डेक जो है वो स्टार्ट होता है आपका 52 कार्ड से, यानी कि अगर बात की जाए एक डेक में कितने कार्ड निकलते हैं तो वो होते हैं आपके 52। इन 52 कार्ड्स को अगर मैं स्लॉट्स में डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर 4 स्लॉट बनते हैं। पहला स्लॉट आपका बनता है हार्ट्स का, दूसरा स्लॉट बनता है आपका डायमंड का, तीसरा जो है वो बनता है क्लब का, और चौथा जो है वो बनता है स्पेड का। अब ये नाम तो याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो चलिए नीचे यहाँ पर मैं इनके जो शेप है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया हार्ट और आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल इट विथ दिस कलर। ओके, तो देखिए बिल्कुल हार्ट का ही कलर जो है वो आ गया है। ऑलराइट, तो इस तरीके का जो डायमंड का शेप है ये भी हम सभी ने पत्तों को खेलते समय या जिन्होंने भी देखा हो वो इन शेप्स से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। एंड दिस वन इज योर क्लब एंड दिस वन इज योर स्पेड। चिड़ी भी शायद इसको हिंदी में कहा जाता है, बाकी आप सभी ज़्यादा समझदार हैं इस चीज़ को लेकर के। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 52 कार्ड्स में हमारे हार्ट हो गए, डायमंड हो गए, क्लब हो गया और स्पेड हो गया। अब अगर हम लोग इन स्लॉट्स की बात करते हैं तो एक्चुअली इनको स्लॉट नहीं बोलेंगे, हार्ट, क्लब, स्पेड और आपका डायमंड जो है इसको कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं? सूट्स बोलते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग अ सम हम लोग इन चारों स्लॉट्स को एक्चुअली सूट्स बोलेंगे। हार्ट का सूट, क्लब का सूट, स्पेड का सूट और डायमंड का सूट। ओके, तो चलिए अब इसमें से किसी एक सूट के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली सारे सूट्स जो होते हैं वो एक ही तरीके के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, बस इनमें कलर का फ़र्क होता है। सो इसमें से मैं किसी एक सूट को अगर मैं पिक कर लेता हूं तो बात करते हैं कि इन एक सूट में कितने टोटल कार्ड्स आते हैं। तो अगर एक सूट की बात की जाए तो यहाँ पर 13 पत्ते आते हैं, 13 कार्ड्स आते हैं। इन 13 कार्ड्स में क्या क्या होता है इसको ज़रा हम लोग लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उनके जो नंबर होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मैं काउंटिंग नहीं सुना रहा हूँ आपको, ये जो है कार्ड्स में नंबर लिखे होते हैं। और इसके अलावा जो है वो 3 और कार्ड्स होते हैं जिसमें के लिखा होता है, जिसको हम लोग किंग बोलते हैं, क्वीन लिखा होता है, क्यू एंड जैक विच इज फॉर जोकर। सो ये जो है वो आपके 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 1 to 10 के जो कार्ड्स होते हैं उनको नंबरिंग कार्ड्स या नंबर कार्ड्स भी कहा जाता है। इसी तरीके से किसी भी सूट को अगर आप पिक कर लेते हैं, चाहे आप हार्ट का पिक करें, चाहे डायमंड का पिक करें, चाहे क्लब का या स्पेड का, उन सभी में इसी तरीके के कार्ड्स आपको, इसी नंबरिंग के कार्ड्स आपको देखने में मिलेंगे। तो चलिए इस हिसाब से जो है देखा जाए तो 4 सूट्स के हिसाब से अगर हम एनालाइज करते हैं तो टोटल किंग कितने हो गए? 4,
टोटल क्वींस कितनी हो गई 4, टोटल जैक कितने हो गए 4 एंड टोटल एसेस कितने हो गए 4। एसेस को इक्का भी कहा जाता है। अगर हम लोग किसी भी डेक पे पाए जाने वाले या मौजूद 4 किंग्स 4 क्वीन और 4 जैक को आपस में ऐड कराते हैं तो टोटल बेटा ये कार्ड्स हो गए आपके 12 कार्ड्स। इन 12 कार्ड्स को कंबाइंडली फेस कार्ड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, फेस कार्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फेस कार्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ द फेस कार्ड्स इन द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है। तो हमारा आंसर जो है कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि हमें फेस कार्ड्स के बारे में पता है या नहीं। चलिए, तो इस तरीके से अगर हम लोग डेक को एनालाइज करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि एक डेक में जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 26 कार्ड्स जो होते हैं उनका कलर रेड होता है और 26 कार्ड्स जो ऐसे होते हैं जिनका कलर ब्लैक होता है। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि एक 52 कार्ड्स की डेक है, उसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर रेड कार्ड्स या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर हाउ कैन यू चॉइस द ब्लैक कार्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू इट हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जानकारी करनी है कि कितने रेड कार्ड्स होते हैं, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं। ऑलराइट, चलिए इतना जो है वो आपने डेक के बारे में सीख लिया। आप लोग डेक की पूरी जानकारी जो है वो हासिल कर चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट डेक फॉर टुडे। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स या सम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।